हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार आज का। और आइए नजर डालते हैं आज छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवा रायपुर का रिटेल कॉम्प्लेक्स मनोरंजन और तकनीकी नवाचार का नया केंद्र। जल्द शुरू होगा इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट, हर तरह की खरीदारी के लिए सुपरमार्केट भी। रायपुर नवा रायपुर के सेक्टर 21 में 2.65 लाख वर्ग फीट में निर्मित 6 मंजिला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD देश के इस पहली स्मार्ट सिटी की नई पहचान बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मनोरंजन के अद्वितीय अनुभव के लिए यहां जल्द ही इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट सेंटर प्रारंभ होने जा रहा है। राजधानी के मौधापारा थाना परिसर में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने थाने के भीतर ही ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। घायल युवक को तत्काल मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को फिलहाल स्थिर बताया है। घटना शुक्रवार को दोपहर करीब हुई जब 25 वर्षीय सूरजनाथ जोगी निवासी पुरानी बस्ती रायपुर अचानक मौधापारा थाने में घुस आया। पुलिसकर्मियों के पूछने से पहले ही उसने अपने हाथ में छिपाए ब्लेड से खुद के गले पर वार कर लिया। खून बहता देख थाने में मौजूद पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए और फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि हर जरूरतमंद के साथ राज्य सरकार खड़ी है, जन कल्याण ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन मतलब है अच्छा शासन। सुशासन तिहार के अंतिम चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को बस्तर जिले के ग्राम नारायणपाल पहुंचे। उन्होंने नारायणपाल के देवगुड़ी परिसर में आम के पेड़ के नीचे अपनी चौपाल लगाई और ग्रामीणों से जीवंत संवाद कर योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बिजली व्यवस्था, राशन वितरण, PM आवास योजना और महतारी वंदन योजना के साथ ही गांव में राशन कार्ड की स्थिति, राशन की उपलब्धता, शिक्षकों और पटवारियों की उपस्थिति जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी जानकारी ली। राज्यपाल रमेन डेका नारायणपुर जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन तभी संभव होगा जब उसकी मॉनिटरिंग और फॉलोअप मैदानी स्तर पर हो। राज्यपाल ने कहा कि निचले स्तर की वास्तविकता से अवगत होने ग्रामीणों से अवश्य मिले और कमियों की जानकारी लें, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की तुलनात्मक जानकारी भी प्राप्त करें। बैठक के दौरान राज्यपाल डेका ने विशेष रूप से जल संरक्षण पर फोकस करते हुए कहा कि जिले के शासकीय भवनों के साथ साथ निजी भवनों में भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की अनिवार्यता हो। रायपुर बस्तर अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजते हुए विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बस्तर के कोने कोने का विकास होगा और विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार अंतर्गत सुकमा जिले के तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सुकमा जिले में 500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की और 16 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। नक्सलियों से लोहा लेने वाले 295 जवानों को मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। रायपुर बस्तर के घने जंगल में नक्सलियों से मोर्चा लेने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस के जांबाज जवानों को बड़ी सौगात मिली है। पुलिस महानिदेशक DGP अरुण देव गौतम ने 295 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है। यह प्रमोशन उनकी बहादुरी और उत्कृष्ट योगदान के आधार पर दिया गया है। कौन कौन हुए प्रमोट? प्रमोशन पाने वालों में शामिल हैं सिपाही, हवलदार जो अब बने ASI जिन्हें सब इंस्पेक्टर बनाया गया, कुछ को इंस्पेक्टर तक प्रमोट किया गया है। इन पुलिसकर्मियों ने नक्सल ऑपरेशनों में जान की परवाह किए बिना अदम्य साहस दिखाया और इसी के परिणामस्वरूप उन्हें यह सम्मानजनक पदोन्नति दी गई है। आकाशीय बिजली हादसे में घायल लोगों से मिलने पहुंचे राजस्व मंत्री। रायपुर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने शुक्रवार को बलौदाबाजार जिला अस्पताल पहुंचकर आकाशीय बिजली की चपेट में आए घायलों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों को बेहतर इलाज और त्वरित देखभाल के निर्देश दिए। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता। इस हादसे में ग्राम टहंदा निवासी प्रतीक कोसले 26 की मौके पर ही मौत हो गई थी। राजस्व मंत्री वर्मा मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें RBC 6-4 के तहत सहायता राशि का चेक सौंपा। रायपुर राजधानी के देवेंद्र नगर स्थित न्यू टिम्बर मार्केट में शुक्रवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। आग एक तिमंजिला इमारत में लगी है। पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई है। आग की सूचना पर दमकल विभाग और देवेंद्र नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं। आग इतनी तेज है कि इमारत के पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर दमकल विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। खबर लिखे जाने तक नुकसान की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्राध्यापक पद पर पदोन्नत हुए 275 से ज्यादा सहायक प्राध्यापक। रायपुर उच्च शिक्षा विभाग ने गुरुवार रात निर्णय लेते हुए प्रदेश के 275 से अधिक सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक पद पर पदोन्नत कर दिया।
यह पदोन्नति न केवल इन शिक्षकों के करियर के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि यह सरकारों के कामकाज के तौर तरीकों और प्रशासनिक गति पर भी सवाल खड़े करती है। बताया जा रहा है कि ये पदोन्नति आदेश वर्ष 2008 से लंबित थे, जो अब जाकर जारी किए गए हैं। तोंगपाल पहुंचने पर मुख्यमंत्री साय का किया गया स्वागत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को सुकमा जिले के तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे, जहां उन्हें अपने बीच पाकर आमजन में उत्साह की लहर दौड़ गई। पारंपरिक नृत्य और उत्सव के माहौल के बीच मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। जनसैलाब ने यह स्पष्ट कर दिया कि शासन की पहुंच अब सुदूर अंचलों तक हो रही है और आम जनता इसे महसूस कर रही है। 16.25 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। शिविर में मुख्यमंत्री ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने किया सावरकर सौरभ स्मारिका का विमोचन। रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास कार्यालय में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के जीवन पर आधारित स्मारिका सावरकर सौरभ का विमोचन किया। स्मारिका सावरकर सौरभ का प्रकाशन अखिल भारतीय साहित्य परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा सावरकर जयंती के अवसर पर किया गया है। जीवन के प्रेरणादायी संस्मरणों से सभी को प्रेरणा मिलेगी। आईआईएम में शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा प्रशिक्षण बैच, 6 के 96 अधिकारी शामिल। पोस्टेड ऑन 29 मई 2025। रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और विधिसम्मत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान आईआईएम में अब तक का सबसे बड़ा प्रशिक्षण बैच प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस (ILI) और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस (SARI) की रोकथाम और निगरानी को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों को एहेप पोर्टल पर अनिवार्य एंट्री के निर्देश। सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों को IHIP पोर्टल पर ILI और SARI से संबंधित मामलों की अनिवार्य प्रविष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समुदाय स्तर पर लक्षणों की तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। अनुज शर्मा ने लॉन्च किया हॉलीवुड मूवी प्रेम रोग का पोस्टर। पोस्टेड ऑन 29 मई 2025। संजय जैन की पहली निर्देशित फिल्म में चमकेगी स्टार कास्ट। रायपुर। छत्तीसगढ़ी सिनेमा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। हॉलीवुड के चर्चित खलनायक और परमानेंट इंस्पेक्टर की पहचान बना चुके संजय जैन अब डायरेक्टर की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। उनकी डेब्यू डायरेक्शनल फिल्म प्रेम रोग का भव्य पोस्टर लॉन्च रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में हुआ। अनुज शर्मा ने किया पोस्टर लॉन्च। हॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां रही मौजूद। CIPA सीजन 2 के शुभारंभ अवसर पर फिल्म का पहला लुक हॉलीवुड सुपरस्टार और धरसींवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने लॉन्च किया। इस खास मौके पर मंच पर हॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए, जिनमें मन कुरैशी, रजनीश झांझी, दीपक साहू, रवि साहू, पुष्पेंद्र सिंह, रिंकू राजा, लक्षित झांझी, लाभांश तिवारी जैसे नाम शामिल हैं। फिल्म छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CGRERA) ने पंजीकृत प्रोजेक्ट्स की पंजीयन अवधि के विस्तार को लेकर एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। रेरा ने कहा है कि पंजीयन अवधि में किया गया कोई भी विस्तार केवल निर्माण या विकास कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से होता है, न कि खरीदारों को फ्लैट या मकान सौंपने की वैधानिक समय सीमा को बढ़ाने के लिए। रेरा के अनुसार यदि किसी कारणवश प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होता तो अथॉरिटी आवश्यकतानुसार पंजीयन अवधि बढ़ा सकती है, लेकिन यह विस्तार डेवलपर और खरीदार के बीच हुए एग्रीमेंट फॉर सेल में तय पोजीशन की तारीख को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। राज्यपाल ने किया गौशाला का लोकार्पण। महिला स्व सहायता समूह से की चर्चा। पोस्टेड ऑन 28 मई 2025। रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार को कांकेर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गौशाला का लोकार्पण किया और महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवों से आए स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने समूह के कार्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने महिला समूहों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं। इसी तरह मेहनत से कार्य करें और आगे बढ़ें। उन्होंने बकरी पालन को लाभकारी बताते हुए इस कार्य को बढ़ावा देने की बात कही। CM साय पहुंचे मांदरी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों से मिले। पोस्टेड ऑन 28 मई 2025। बच्चों ने भेंट किया गुलदस्ता, सुनाई कविता, उपहार में मिली चॉकलेट। रायपुर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री साय हेलीकॉप्टर से बुधवार को कांकेर जिले के मांदरी गांव पहुंचे। हेलीपैड से गांव के रास्ते पर आंगनबाड़ी भवन देखकर मुख्यमंत्री केंद्र के बच्चों से मिलने और वहां की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्थानीय फूलों से तैयार किया गया गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बड़ी आत्मीयता के साथ बच्चों से घुल-मिल कर बातचीत की और उनसे आंगनबाड़ी और उनके अक्षर ज्ञान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के पूछने पर बच्चों ने धारा प्रवाह कविता सुनाई।
मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उन्हें दुलार किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं और भोजन व्यवस्था की जानकारी भी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदर्शन, सिंहदेव ने सरकार पर बोला हमला। रायपुर, छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण नीति के विरोध में शिक्षकों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है। सर्व शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले राजधानी रायपुर के टूटा धरना स्थल पर सैकड़ों शिक्षक जुटे। इनका साफ कहना है, युक्तियुक्तकरण नहीं, शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी है। शिक्षक इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। राज्योत्सव मैदान के पास जब शिक्षकों ने मार्च निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। हालात बिगड़ते देख शिक्षा सचिव ने शिक्षक प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। इसके बाद बस्तर के पंडीराम मंडावी को पद्मश्री, सुलूर ने दिलाई राष्ट्रीय पहचान। रायपुर, छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के गढ़बेंगाल निवासी पंडीराम मंडावी को वर्ष 2025 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सौंपा। पंडीराम मंडावी को यह सम्मान जनजातीय वाद्य यंत्र निर्माण और काष्ठ शिल्प कला में उनके 5 दशकों के अद्भुत योगदान के लिए मिला है। लोक कला का साधक, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। 68 वर्षीय पंडीराम मंडावी गोंड और मुरिया जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और बढ़ाने में जीवन समर्पित कर चुके हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के निर्माण से लेकर लकड़ी पर की गई बारीक कारीगरी तक उन्होंने बस्तर की संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। उनकी सबसे खास पहचान है बस्तर बांसुरी, सुलूर, जिसकी मधुर धुन ने देश विदेश में श्रोताओं का ध्यान खींचा है।